अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, अर्जेंटीना ने एक इनकलाब आ गया है। देखें, एक सही लीडर किसी देश को मिल जाए ना तो उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इसको एक्सट्रीम राइट कहा गया, इसको पता नहीं क्या कुछ कहा गया। अर्जेंटीना तबाह इकोनॉमी थी, बिल्कुल तबाह देश था। इसने ऐसी ऐसी चीज़ें आके की हैं कि आज अर्जेंटीना उस तबाही से, उस डिफ़ॉल्ट से, उस बैंकरप्सी से बाहर निकल आया है। अब अर्जेंटीना ने खैवियर मेली ने ये ऐलान किया है कि जो 40,000 सरकारी कर्मचारी हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको अब एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाएगा। अगर वो पास हो गए इस एग्ज़ाम में तो इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, वरना उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर ये जो तबाह इकोनॉमीज़ होती हैं ना, या तबाह ना भी हों तो जैसे भारत की भी इकोनॉमी कांग्रेस वगैरह के ज़माने की सरकारों में जो सिस्टम हमारा है वाले लोग डाले गए थे ना, वो सब क्वालिफाइड नहीं थे रिश्वत से और इससे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का तो हाल ही ख़राब है। तो ग्रेड 19 और 20 के ऑफिसर मैं भुगता चुका हूँ जब मैं मेयर था, और उनकी क्वालिफ़िकेशन देखता था तो मुझे हैरत होती थी कि यह पहुँचे कैसे इधर। तो ऐसा ही सिस्टम अब भारत, पाकिस्तान, यूके हर जगह होना चाहिए। बाकायदा टेस्ट लें कि जो ऑफिसर सरकारी है वो इस क्वालिफाइड है भी कि नहीं। अजीज़ दोस्तों, इज़राइल गज़ा का सीज़ फायर हो गया है। देखें कितना हंगामा मचाया हुआ था कि गज़ा में तबाह है, पब्लिक के पास खाने को नहीं। ये देखें, ये पब्लिक, तबाह पब्लिक, और ये तबाह है। और ये हमास की स्ट्रेंथ अभी भी दिखा रहे हैं ये, ठीक है ना। तो अजीज़ दोस्तों, जो हॉस्टेजेस थे यहूदी जो हमास ने वो किए थे, उनके साथ क्या क्या सलूक हुआ है। 471 दिन बंदी बना के रखा था, और अब वो वापस अपने घर वालों से मिले हैं। वापस कुछ लोग अभी तो छोड़े हैं, और एक एक के बदले 50-50, 100-100 फ़लस्तीनियों को इसराइल ने छोड़ा है। अजीज़ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपनी इलेक्शन की कैंपेन में ही कह रहा था कि हमास मेरे ओथ लेने से पहले हॉस्टेज छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। और यही हुआ। हमास का इज़राइल के साथ एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप के ओथ लेने से 2 दिन पहले हो गया। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं 4 साल के अंदर क्या कुछ तब्दीली लाएगा, लेकिन कोई ये ना सोचे कि वो अमेरिका का नुकसान करेगा। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल में अमेरिका बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका अंदरूनी तौर पे काफ़ी मसलों का शिकार है, क्योंकि वहाँ की डीप स्टेट ने काफ़ी ब्लंडर किए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उसको ठीक करेगा। अभी भी मुझे हैरत होती है कि ट्रंप के भी ब्लंडर ये हैं कि तालिबान से इसने पिछले अपने टर्म में नेगोशिएशन शुरू की थी और उनके हवाले अफ़गानिस्तान किया था, और अभी सीरिया में भी जो हुआ है इसको वो इंडोर्स कर रहा है। ये जो टेररिस्ट हैं ये अमेरिका की डीप स्टेट के तैयार करता हैं, चाहे वो अल-कायदा हो, हमास हो, तालिबान हो, ISIS हो। क्योंकि इन टेररिस्टों के काम से हमें पता चलता है कि इसका फ़ायदा तो अमेरिका, इज़राइल को ही हो रहा है। तो फिर ये इनकी क्रिएशन का मकसद समझ में आता है। ISIS ने आज तक सिर्फ मुसलमान मुल्कों पे हमले किए, तालिबान ने आज तक सिर्फ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान मुल्कों पे ही किया। तो मकसद बताने का ये है कि अमेरिका की डीप स्टेट के ये ब्लंडर हैं। अब आप ये देखें कि ऊपर वाली पिक्चर में सीरिया का बशर उल असद अपनी बीवी के साथ है, और नीचे देख लें FBI का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जिसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी, उसके हवाले सीरिया किया है। अजीज़ दोस्तों, यूरोपियन यूनियन भी सीरिया के ऊपर से अपनी सैंक्शंस ख़त्म कर रहा है। अब अमेरिका में नई सरकार आ रही है, लेट्स सी क्या होता है।
सबसे पहले तो इन लोगों का इलाज करना चाहिए। हालांकि कोई इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। ये अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास लोग हैं जिन्होंने दुनिया में बर्बादी, अमेरिका के जो हेल्थ सेक्रेटरी बनाए गए हैं ट्रंप सरकार में, कैनेडी साहब, वो कह रहे हैं कि हम WHO से निकल जाएंगे। WHO का सबसे बड़ा फंडिंग अमेरिका करता है। अगर WHO से अमेरिका निकल गया तो WHO तबाह हो जाएगा। और इनका क्या होगा फिर? ये बिल गेट्स और डॉक्टर फूची और WHO के गुरु, इनका क्या होगा? तो अजीज़ दोस्तों, चीज़ें तो हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। अब जैसे ऑलरेडी ट्रंप की जीत के बाद से अमेरिका की ये हालत है कि 2,71,000 माइग्रेंट्स खाली पिछले एक साल में डिपोर्ट किए गए। 82% जो डिपोर्ट हुए हैं वो बॉर्डर पर पकड़े गए थे। तो अजीज़ दोस्तों, अब ट्रंप साहब के आने के बाद ये है कि काफ़ी चीज़ें तब्दील होंगी। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि यूरोपियन यूनियन और यूके ये शिकायत कर रहे हैं कि एलन मस्क हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स में क्यों इंटरफियर कर रहा है। जर्मनी, यूके की पॉलिटिक्स में अनएक्सेप्टेबल है एलन मस्क की इंटरफियरेंस। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ब्रेंटफोर्ड और आइजलवर्थ की ब्रिटिश MP हैं रुथ कॉडबरी। ये रुथ कॉडबरी अमेरिका के इलेक्शन में कमाला हैरिस को सपोर्ट करने के लिए गई थी। ऐसे कई पॉलिटिशियन लेबर के गए थे। बाकायदा करंट प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने भी ट्रंप के खिलाफ बयान दिए थे। तो वो क्या इंटरफियरेंस नहीं है? तो फिर ये टू वे है भाई। आपके बिल गेट्स और जॉर्ज सोरोस यूरोपियन पॉलिटिक्स में कई दशकों से इंटरफियरेंस कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं। तो फिर आज अमेरिका कर रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। तो अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे, ये अभी तक समझ से बाहर है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो पहले एक हफ्ते में आ जाएंगे, जिसमें बॉर्डर पे कर्फ्यू लग जाएगा, इलीगल्स को डिपोर्ट किया जाएगा, बाकायदा ऑपरेशन करके इलीगल्स को डिपोर्ट किया जाएगा। फिर अंदरूनी तौर पे कई बाइडन के स्टेप्स हैं जिसको के नलीफाई किया जाएगा। कई फाइनेंशियल वो हैं जो कि फजूल खर्चे समझे जा रहे हैं, उसको रोका जाएगा। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है जब ऐलान होगा तब हमें पता चलेगा। जैसे वो पंखे की होती है ना, जो बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बड़े बड़े पंखे होते हैं, विंड मिल्स, वो कह रहा है वो इन्वायरमेंट वगैरह के लिए वो ड्रामा है सब, और मैं ये सब ख़त्म कर दूंगा और इनसे हम इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। एक बड़ी चीज़ जो हुई है वो ये है कि ट्रंप ने चाइना के जी जिनपिंग को फ़ोन किया, उसको दावत भी दी अपने इनॉग्रेशन में, लेकिन उसने अपोलोजाइज़ कर लिया कि नहीं सॉरी। लेकिन ये है कि ये नज़र आ रहा है कि चाइना से कन्फ्रंटेशन के बजाय ट्रंप चाइना के साथ मिल के चलने को तैयार है। जो बाइडन ने चाइना की टिकटॉक जो है, जिसके अमेरिका में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उनको टिकटॉक को बैन करने का सुप्रीम कोर्ट में केस ले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन करने का ऐलान किया था और 19 जनवरी तारीख रखी थी कि इसको बैन किया जाए। यानी 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओथ लेना था, तो 19 जनवरी को, और कुछ देर के लिए वो बैन हो भी गई, लेकिन ट्रंप ने फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के उसको जारी किया है। ट्रंप कह रहा है कि हमें भी पता है कि टिकटॉक चाइना की कंपनी है और वो हमारे सिक्योरिटी के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, लेकिन हम उसको पार्टनरशिप में चलाएंगे, उसमें 50% अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो टिकटॉक के लिए, चाइना के लिए ट्रंप शायद कन्फ्रंटेशन के बजाय मिल के चलने की पॉलिसी
इख्तियार करता है, लेकिन इसमें हमें ये देखना होगा कि भारत के साथ ट्रंप की क्या पॉलिसी रहती है। भारत के साथ पिछले टर्म में तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत पॉजिटिव मोदी जी के साथ इनकी वाइब थी और काफ़ी अच्छी वाइब देखी हमने, काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन अभी तक कोई सामने चीज़ें आई नहीं हैं कि क्या ट्रंप की भारत के हवाले से पॉलिसी रहेगी। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों क्या होता है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।